दर्शकों, ये हैं देविका पंडित, जिनकी आवाज़ में आपने उनका वो गीत सुना जो वो बचपन में गुनगुनाया करती थी और जहाँ से उनकी संगीत यात्रा शुरू होती है। टाइम में सारेगामा में जब विनर हुई, उसके बाद मैं वापस नागपुर चली गई थी। फिर मैं 5 साल बाद फिर से एंट्री की मुंबई में, तो फिर मुझे भजन एल्बम्स, प्राइवेट और लाइट सॉन्ग और प्रधान जी मूवी, भोजपुरी मूवी है, वो बहुत हिट हुई थी, वहाँ बहुत चली थी वो। आशा उसगांवकर जी को मैंने आवाज़ दी है और विनोद राठौर जी के साथ मेरे ये गाने हुए हैं। हेलो एरियल, इस वक्त आप देख रहे हैं सीधी सी बात ना मिर्च मसाला। इस वक्त हमारे साथ हैं गायिका देविका पंडित। नमस्कार, मैं देविका पंडित। देविका जी, आपकी संगीत यात्रा कैसे शुरू हुई? जब मैं 5 साल की थी तब से संगीत तो हमारे घराने में ही है और बचपन से संगीत की शिक्षा मैंने ली है अपने पिताजी से। पंडित दीनानाथ जी मेरे पिताजी, 5 साल की उम्र से उन्होंने मुझे शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी। और हम लोग हैं पटियाला घराने से। पंडित बद्री प्रसाद जी मेरे दादाजी, हम लोग पटियाला घराने से हैं और तब से ही हमारा म्यूज़िक का सफ़र शुरू हुआ है। शिक्षा दी है मेरे पिताजी, मेरे गुरु पंडित दीनानाथ जी, इनसे ही मैंने शिक्षा ली है। जो भी आज मैं गाती हूँ, जितना भी गाती हूँ, सब उन्हीं के आशीर्वाद से। पापा के साथ प्रोग्राम करती थी, सेमी क्लासिकल, गज़ल, सुगम संगीत, भजन, ये सब सिलसिला चलता रहा। उसके बाद बहुत सारे शोज़ किए, इतने के याद भी नहीं है। उसके बाद जब थोड़ा टीन एज में आई मैं, तो सारेगामा से मुझे बुलावा आया, लेटर आया, तो फिर मैं मुंबई आई 2005 में। फिर वो जर्नी शुरू हुई। तो जब इतना वो फेम नहीं था सारेगामा का जितना आज है, तो उसमें मैं विनर थी सारेगामा। बेशक। दर्शकों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि सारेगामा 2005 की ये पहली विनर थी और 2005 में ही इनका मुंबई आगमन हुआ। मुंबई आने के बाद आपने संगीत के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हासिल की? क्या आपके तजुर्बात रहे? तजुर्बात तो यही है कि भाई एक गॉड फादर बहुत ज़रूरी है हर जगह। तो शायद वो प्लेटफॉर्म हमको नहीं मिला। मैं सारेगामा में जब मैं विनर हुई थी, उसके बाद मैं वापस अपने नागपुर चली गई थी। उसके बाद 5 साल के ब्रेक के बाद फिर हम लोग मुंबई आए। तो नागपुर में रहते थे, वहाँ से आई थी मैं, तो हमको यहाँ पे रहने का कुछ ऐसा था नहीं। मुझे वापस जाना था नागपुर, तो हमको कोई सपोर्ट नहीं था कि हम कहाँ रहें, क्या रहें, कोई आइडिया नहीं था कि मुंबई में कैसे रहें। तो उसी वजह से वो टाइम वहाँ पे थोड़ा वेस्ट हुआ। मतलब आपको जो है उसमें ऑफ़र नहीं मिले? पहले इतना फेम नहीं था, मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले इतना नहीं था कि आजकल जितना होता है कि मीडिया, हाँ, मीडिया का सबसे बड़ा सपोर्ट है। जो मीडिया आज है, जो इतना सब कुछ करती है कि आधे से ज़्यादा इंसान को स्टार बना देती है, तो वैसा सब कुछ पहले नहीं था, इतना नहीं था। तो मुझे वापस जाना भी पड़ा, यहाँ पे कोई सपोर्ट भी नहीं था। फिर हम लोग आए तो खुद हमारे बल पे ही आए, मेरे पापा लेके आए हमको। इसी बीच फिर पापा नहीं रहे, चले गए, तो ऐसा कोई इतना सपोर्ट नहीं मिला कि वहाँ तक पहुँच पाए। तो भी चल रहा है, प्रोग्राम होते हैं, शोज़ होते हैं, रिकॉर्डिंग होती है। तो कितने जो है एल्बम्स या ऐसे मूवी में जो है गाने गाए होंगे? एल्बम तो मेरे 3-4 आए हैं अभी तक, और मूवी में भी मैंने काम किया है, और भोजपुरी मूवी में भी मैं गा चुकी हूँ। प्रधान जी फिल्म में मैंने अपने 2 गाने गाए हैं जो विनोद राठौर जी के साथ है। वहाँ पर वो फिल्म बहुत हिट हुई, बहुत चली है। और अभी रिसेंटली मेरा 2-3 एल्बम आए हैं। दीवानगी, उसमें मेरे गाने हैं। दिलीप दत्ता साहब म्यूज़िक सर्कल, इन्होंने मुझे चांस दिया। और सबसे बड़ी बात जो मेरी लाइफ में हुई वो ये है कि हेमा जी ने, हेमलता भट्ट, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे सत्या कश्यप से, जो मेरा पहला सॉन्ग है, साउथ इंडियन मूवी का गाना है, वो पहला सॉन्ग, उन्होंने मुझे सत्या कश्यप जी से मिलवाया। उन्होंने मुझे फर्स्ट चांस दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया।
तो मेरी हिम्मत और मुझे इनकरेज किया ये हेमा जी की बड़ी मेहरबानी है मुझ पर। जी हाँ दर्शकों, ये जिस हेमा जी की बात कर रही हैं वो है हेमलता, पार्श्व गायिका। रिश्ते में कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी हुई हैं और इसीलिए उन्होंने इन्हें सपोर्ट किया, जिसकी वजह से ये भी प्लेबैक सिंगर बनी। जी, इनसे इनकी जर्नी के बारे में कुछ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। शोज़ करती हूँ और म्यूज़िक क्लासेस लेती हूँ, बच्चों को सिखाती हूँ। देखिए संगीत के दो पार्ट होते हाँ हैं, तो किस चीज़ की क्लास लेती हैं आप? वोकल सिर्फ गायन, अच्छा गायन की। सेमी क्लासिकल। अच्छा, हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहती हैं आप? यही कहना चाहूँगी कि कभी भी हिम्मत मत हारिए, जो आपके मन में है वो करके दिखाइए। आने वाली जनरेशन से भी यही कहना चाहती हूँ कि कभी हारिए मत, करते रहिए, कुछ ना कुछ आगे भगवान ज़रूर करें। आने में जो है ज़्यादा जो है व्यस्त करना चाहती हैं या सिंगिंग के प्लेटफॉर्म पे जो है कुछ करना चाहती हैं? सिंगिंग के प्लेटफॉर्म में कुछ करना चाहती हूँ और अगर मेरी वजह से कोई सीखता है और आगे आता है तो वो भी मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना ये भी प्रमोट कर देती हूँ कि मैं सिखाती हूँ। आप जो भी है सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किस तरह के जो है गाने आप ज़्यादा गाती हैं और किस सिंगर के ज़्यादा गाती हैं? मुझे बचपन से मैंने लता मंगेशकर जी के गाने ज़्यादा गाए हैं, हेमा जी को फॉलो किया है, हेमलता भट्ट, आशा जी को फॉलो किया है। आपके प्लान क्या है? प्लान तो मेरी यही है कि मैं चाहती हूँ कि और आगे गाऊँ, शोज़ करूँ। आप एक अच्छी सिंगर हैं और बहुत से गायकों की गाई हुई रचनाओं को आप गाती भी हैं। कभी ऐसा मन में नहीं आया कि इनका कवर वर्जन बनाया जाए और उनको जो है खुद जो है रिकॉर्ड करें अपनी आवाज़ में? हाँ, ऐसा चाहती हूँ मैं कि ऐसा हो, खासकर गुलाम अली साहब की गज़ल। मैं चाहती हूँ कि उनके गाने मुझे मिले और मैं रिकॉर्ड करके गाऊँ। आशा जी की गज़ल। मतलब गज़लों की ही आप रिकॉर्ड करेंगी, बाकी और गानों को नहीं? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। लता मंगेशकर जी के गाने जो भी अच्छे अच्छे हैं, जैसे बेदर्दी बालमा है और तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया, लेकिन फिल्म के गाने हैं, हीना फिल्म के गाने हैं, वो गाने मैं गाऊँगी, अफकोर्स गाऊँगी, बड़ी इच्छा है मेरी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए। दर्शकों, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड तक के लिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे।